क्या एक शक्तिशाली राजा अपने अहंकार को त्याग कर देवताओं के समान महान बन सकता है? यह कहानी है एक ऐसे पुरुष की जिसने अपने भीतर के दो सबसे बड़े शत्रुओं से युद्ध किया, मोह और क्रोध। यह कथा है विश्वामित्र की। प्राचीन समय में एक महान और पराक्रमी राजा थे, कौशिक। उनकी सेना विशाल थी, उनका साम्राज्य अपार था और उनके भीतर था असीम अभिमान। एक दिन शिकार करते करते वे पहुंचे एक शांत आश्रम में। यह आश्रम था महान ऋषि वशिष्ठ का, जहां सादगी थी परंतु शक्ति अपार थी। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु से राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। राजा यह देखकर चकित रह गए। एक साधु के पास इतनी शक्ति। अभिमान में डूबे राजा ने कहा, यह गाय मुझे दे दो। परंतु वशिष्ठ ने शांत स्वर में मना कर दिया और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। लेकिन एक ऋषि की शक्ति के सामने राजा की पूरी सेना हार गई। उस दिन राजा कौशिक का अभिमान चूर चूर हो गया और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मैं भी ऐसा बल प्राप्त करूंगा जो देवताओं को भी झुका दे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और बन गए एक तपस्वी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन हर बार उनका क्रोध और अहंकार उन्हें रोक देता। उनकी तपस्या से चिंतित होकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मधुर संगीत, कोमल नृत्य और सुंदरता का जादू। विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। यह क्रोध नहीं था, यह था मोह। वर्षों तक वे मेनका के साथ रहे, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा, मैं अभी भी अपने मन को नहीं जीत पाया, और वे लौट गए फिर से तपस्या में। इस बार उनकी तपस्या और भी प्रबल थी। इंद्र फिर भयभीत हुए और भेजी एक और अप्सरा, रंभा। लेकिन इस बार विश्वामित्र समझ गए यह एक परीक्षा है। उनके भीतर क्रोध भड़क उठा। उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया, तुम पत्थर बन जाओ। और एक ही पल में रंभा शिला बन गई। लेकिन क्या यह जीत थी? नहीं। विश्वामित्र समझ गए, मैं क्रोध पर भी नियंत्रण नहीं रख पाया। यह उनकी सबसे बड़ी हार थी। अब उन्होंने निश्चय किया, न मोह न क्रोध, सिर्फ शांति, सिर्फ संयम। वर्षों की कठोर तपस्या, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण समर्पण। अंततः देवताओं ने उन्हें स्वीकार किया और महान ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अब तुम ब्रह्मर्षि हो।